हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सीआईबी का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है, तो इस टाइम पे हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का। उसे आप क्लिक करके आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन। चलिए, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अराइज होता है जहां पे एक पर्सन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, वो दूसरा पर्सन को एम्प्लॉय करता है, जो कि एजेंट है, कि भाई तू मेरे बिहाफ पे डीलिंग्स करेगा या मुझे रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी के बिहाफ पे। मान लो अमन जो है वो सुनील को अपना एजेंट बना लेता है और अमन सुनील को बोलता है कि मेरे जो डीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के साथ तू मुझे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फंडामेंटल फॉर इनेबलिंग ट्रांजेक्शंस एंड अग्रीमेंट्स विद प्रिंसिपल कैन नॉट बी प्रेजेंट और एक्ट पर्सनली। कि हर जगह प्रिंसिपल नहीं जा सकता, तो वो एजेंट को हायर कर लेता है। सो सेक्शन 182 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बात करता है। तो जो एजेंट है वो पर्सन है जिसे एम्प्लॉय किया जाता है दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, और जो प्रिंसिपल है जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है। द की यूटिलिटी ऑफ एन एजेंट इज टू एक्ट एज अ लिंक। एजेंट लिंक की तरह काम करता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में। और वो एजेंट जब प्रिंसिपल की तरफ से काम करता है तो भी वो उसे बाइंड कर सकता है। ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें कोई डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं दी गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, लेकिन अलग अलग प्रोविजन और जुडिशियल रूलिंग्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात की गई है। अब जो जनरल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का वो ये है कि when a person is given the right to represent the principal in dealings with the third person or perform actions for the प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्शंस फॉर्म करता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, तो वो दिए गए हैं सेक्शन 183 से लेके 185 तक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो जो हमारा प्रिंसिपल है ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा प्रिंसिपल है वो लीगली केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जो सेक्शन नंबर 183 है वो ये बोलता है कि प्रिंसिपल एक तो मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है। इट मीन्स के माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन किसी को अपना एजेंट नहीं बना सकता। इवन जो एजेंट है वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये सेक्शन नंबर 184 के अंदर दिया गया है। सो एन एजेंट कैन बी एनीवन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हो, बट नॉट अ माइनर और समवन ऑफ अ अनसाउंड माइंड, while the agent does not incur personal liability for contracts। जब एजेंट प्रिंसिपल की तरफ से काम करता है तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा, वो एजेंट के बिहाफ पे काम कर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। स्टिल एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने एक्ट्स के लिए। और इवन कंपनीज जो हैं वो भी एजेंट्स के तौर पे काम कर सकती हैं। आप कंपनी को भी एजेंट बना सकते हो। अब एक स्पेशल चीज आती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, आप किसी को एजेंट के तौर पे अगर अपॉइंट करते हो तो उसके लिए कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है। नॉर्मल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो सेक्शन नंबर 185 बोलता है कि एन एजेंट कैन बी क्रिएटेड, एजेंसी कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन। कोई पेमेंट या किसी वैल्यू के बिना भी आप किसी को एजेंट बना सकते हैं। और जो आप एजेंट को अथॉरिटी देते हो वो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, कि आपने बोल के लिख के किसी को एजेंट बनाया, या फिर किसी सिचुएशन में भी इम्प्लाइड हो सकता है कि ये मेरा एजेंट है। जैसे हो सकता है कि आपकी शॉप पे जो आपका वर्कर है, आपकी एब्सेंस में लोग उसे आपका एजेंट मान लेंगे और उसके साथ डीलिंग्स कर लेंगे। तो रूल्स ऑफ एजेंसी में एक आता है पर्सनल नेचर ऑफ द एक्ट। तो जो भी काम एजेंट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे शुड बी पर्सनल टू द प्रिंसिपल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज और ऑफिशियल एक्ट्स आर पर्सनल एंड जनरली कैन नॉट बी डेलीकेटेड अनलेस एक्सेप्शंस अप्लाई। देखो, जो भी चीजें इंसान खुद कर सकता है वो अपने एजेंट से भी करवा सकता है। मतलब वो ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने खुद पर्सनली वो काम किया है। अगर वो एजेंट से कराता है तो भी कुछ एक्ट जैसे कि मैरिज या कुछ ऑफिशियल एक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो प्रिंसिपल एजेंट की तरफ से कराएगा, और वो बाइंडिंग होंगे जैसे उसने खुद से किया हो। सो एक्ट्स डन थ्रू अनदर आर एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट के थ्रू भी जो काम करवाया जा रहा है वो बाइंडिंग होगा प्रिंसिपल पे। ठीक है। दिस इज री इन्फोर्स्ड बाय सेक्शन 226 विच स्टेट्स contracts entered by an agent are binding on the principal as if the principal formed the acts personally।
कि जैसे उसने पर्सनली एक्ट किया हो, इस तरीके से एजेंट के एक्ट प्रिंसिपल को बाइंड कर देते हैं। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो मान लीजिए एक्स ने सामान खरीदा, बाय किया जी से, उसको पता है कि जी एजेंट है, जी एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता किसका, लेकिन उसको पता है कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अब ये जो प्रिंसिपल होगा, मान लो अमित यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, तो अमित के पास पावर है कि वो ए से अब पैसा क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक्स ने जो जी से सामान खरीदा है ना, जी तो सिर्फ एजेंट था, असली में सामान वो अमित ने ही बेचा है। सो एक्स से पैसा अमित ले सकता है। कल एक्स ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो पैसा नहीं दूंगा, मेरा जी से कोई उधारी चल रही थी, है ना, जी ने मुझसे पैसा ले रखा था तो उसी में सेटल कर लो। नहीं, अमित बोलेगा कि जी से मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारा उससे क्या लेन देन था, तुमने पैसे लिए, जी मेरा एजेंट था और अब तुम्हें मुझे पैसा देना है। तुम्हारी उससे कोई पर्सनल लेन देन चल रहा था, उसका मुझसे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो उसने सामान बेचा उसका खुद का नहीं है, मेरा है। ठीक है, अगला है इफ ए इज बीज एजेंट, ए जो है बी का एजेंट है, तो बी प्रिंसिपल है, ए एजेंट है। ठीक है, विद अथॉरिटी टू रिसीव मनी, ए के पास अथॉरिटी है कि वो मनी रिसीव कर सकता है बी के बिहाफ पे। ए अब सी से पैसा ले लेता है, सी ने कोई बी को पैसा देना था प्रिंसिपल को, तो वो एजेंट को दे दे तो भी वो डिस्चार्ज माना जाएगा अपनी ऑब्लिगेशन से। प्रिंसिपल को पैसे दिए या एजेंट को पैसे दिए, एक ही बात माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर कोर्स को परचेज करने का भी ऑप्शन है, जिसमें आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी सारे सिलेबस की, प्लस नोट्स हैं, और इसके अलावा एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कोर्स का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और कैब 75 कोड यूज करके 75% भी आप अवेल कर सकते हैं ऑफ। अब अगर आप बहुत कम टाइम में लेकिन बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की 10 लाइव क्लासेस होंगी, टोटल 40 लाइव क्लासेस हैं, तो 100 आवर्स का ये आपका कोर्स होगा जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसमें भी आप कैब 75 कोड जो है यूज कर सकते हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस के अलावा नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशंस दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी? कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन बोलता है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है? तो वो है सेक्शन नंबर 185। बीआरबीएल में आपको सेक्शंस भी पूछे जाने लगे हैं। ओके, अगला है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एन एजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल, to act as a connecting link between the principal and the third persons, to only sign contracts, to guarantee payment to third parties। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में लिंक के तौर पे काम करता है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।